कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जो हम आपस में बैठाए। जब हम अपनी लड़ाई यहां से बाहर लेके जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी अमल में आएगी और फिर पिंडी और अपर और बहुत सी जगह और अमल में आएंगी। मेरी आपसे दरखास्त है, स्पीकर की कुर्सी इनिशिएटिव ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और आज इन्होंने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी, ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे मेरा ख्याल है एक पॉलिटिकल टेम्परेचर जो पाकिस्तान के अंदर बहुत हाई है वो डिक्रीज हो सकता है और एक सेंसिबल अप्रोच है इनकी। लेकिन क्या ये पार्टी की अप्रोच है या फिर इंडिविजुअल की अप्रोच है, ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारा अगला हिस्सा होगा उसमें हमारे साथ पूरा पैनल होगा और आज जो कुछ अदलिया में होता रहा वहां हम उसके अंदर वो डिस्कस करेंगे। अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये आपकी पार्टी बड़ी डिवाइडेड है। इमरान खान साहब तो आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं, आपकी पार्टी के ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन आज आपने बड़ी अच्छी प्रपोजल दी। तो ये प्रपोजल आपकी अपनी प्रपोजल है, पार्टी की प्रपोजल है, आपके ग्रुप की प्रपोजल है और इसके कामयाब होने के कितने % चांसेस हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, ग्रुप वगैरह तो कोई नहीं है, क्या ग्रुप होना है, सब तहरीक इंसाफ है। लेकिन जो पेशकश आई हुकूमत की तरफ से एक दो दफा मेरे ख्याल में आई है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी और जरदारी साहब सब की तरफ से मुज़ाकरात की बात आई। मेरे ख्याल में एज अ पॉलिटिकल जमात हमें उसको इनकार नहीं करना चाहिए और बाल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में रखनी चाहिए। देखा जाए कि उनके पास क्या तजावीज़ हैं, क्या ऑप्शन है। हमारी तो बुनियादी नुकात ही है, इमरान खान साहब और असीरान की रहाई है और मैंडेट की वापसी है। उसके लिए अगर गुफ्तगू से कोई मामलात हल हो सकते हैं और गलत केसेस जो लगाए हैं, पॉलिटिकल केसेस बनाए हैं, इमरान खान साहब कोई करप्ट आदमी तो नहीं ना, मुल्क दुश्मन है, फिर उन पर क्यों ये केसेस हैं? तो उसके लिए अगर मुज़ाकरात होते हैं तो मुनासिब फोरम तो पार्लियामेंट ही है। फिर दूसरी बात यह है कि हम सब स्टेक होल्डर से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कभी सियासी जमात के होते नहीं, ना वो मुनासिब है। मेरे ख्याल में हुकूमत के साथ अगर बात हो, देखते हैं उनके पास क्या ऑप्शन है। जहां तक इसका ताल्लुक कि क्या सूरत हाल है पार्टी की तरफ, तो जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, जो इलेक्टेड MNAs हैं या सेनेटर हजरात हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी सोच ये है कि अगर हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावत आई है उसको इनकार नहीं करना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि उनके पास क्या नुकात हैं। अगर ऐसी चीजें हैं जिससे मामला हल हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं है तो अगर हमने कोई डील करनी होती या कोई डील लेनी होती तो फिर इमरान खान साहब को ना उनको 300 दिनों के करीब जेल में रहना था, ना फिर मेरे जैसे लोगों को 70-80 दिन हमने क्यों जेल काटी, क्योंकि डील वाले तो हफ्ते के अंदर अपना काम सीधा कर लेते हैं। खान साहब ने अगर खुदा न खास्ता अपना उल्लू सीधा करना होता तो 300 दिनों तक खान साहब को फिर जेल में बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये गौहर खान साहब की क्या राय है, उमर अयूब साहब की क्या राय है, असद कैसर साहब की क्या राय है? ये क्योंकि ये लोग हैं जो मेरा ख्याल है पुराने सियासतदान हैं और ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हों, तो ये आपके साथ हैं या फिर ये दूसरा ग्रुप जो शेर अफजल मरवत साहब जैसा ग्रुप है उसके साथ हैं? आप बार बार ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये तो आपकी शायद कोई ख्वाहिश हो सकती है कि तहरीक इंसाफ में ग्रुप हो। तहरीक इंसाफ में एक ही ग्रुप है और उसका नाम है इमरान खान। बाकी फैसला ना मैंने करना है, ना असद कैसर साहब ने फैसला पार्लियामेंट की पार्लियामेंट्री पार्टी और कोर कमेटी वगैरह ने करना है। तो कल इस पे पार्लियामेंट्री पार्टी में डिस्कशन भी हुई है, गुफ्तगू हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा कोशिश हो या उनकी बात सिर्फ एक मीडिया में एक बयान की हद तक महदूद है। अगर वो संजीदा हैं तो फिर उनका वफ्द आना चाहिए अपोजिशन लीडर के पास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब इज ऑन रिकॉर्ड। उमर अयूब खान जो अपोजिशन लीडर हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बात की है कि हालांकि हम शहबाज शरीफ साहब को फॉर्म 47 का वजीर आजम कहते हैं, लेकिन ओहदे पे बैठे हैं, जितने भी उनके पास इख्तियार कम है जो भी है, लेकिन हमारे मुज़ाकरात सियासी कुव्वतों से ही होंगे। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये बात की है। तो अगर मुज़ाकरात होते हैं, देखते हैं कि हुकूमत कितनी संजीदा है। उनका अमल इस बात को साबित करेगा कि क्या हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है भी सही और उनके पास इख्तियार है भी सही या नहीं। अच्छा, क्या इमरान खान साहब ने इसकी इजाजत दे दी आपको कि आप स्पीकर से राब्ता कर लें, गवर्नमेंट से राब्ता कर लें, अगर वो वफ्द बना के आपके पास भेजते हैं तो आप डायलॉग स्टार्ट करें, या फिर खान साहब इस पिक्चर में नहीं है? खान साहब ने तो ये बात की थी कि हम सबसे बात के लिए तैयार हैं, लेकिन
मुज़ाकरात की रिक्वेस्ट हमने नहीं की, मुज़ाकरात की दावत हुकूमत ने दी है। तो हुकूमत का अगर कोई वफ्द आता है तो उसकी इत्तला फिर उमर यूब साहब और बैरिस्टर गौहर साहब खान साहब को देंगे। खान साहब इजाजत देंगे तो उसके बाद मुज़ाकरात आगे चल पड़ेंगे। तो इसका मतलब अभी खान साहब से आपने इजाजत नहीं ली, क्योंकि खान साहब तो आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं ना सर। वो तो कह रहे हैं कि जी उनको खत लिखना जरूरी है और उनसे ये बात करनी है कि जिसको पब्लिक मैंडेट मिला है उसकी हुकूमत होनी चाहिए। तो वो तो आर्मी चीफ के लिए खत की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, खत तो अभी नहीं आया मंजर आम पे। आज मेरे से हाई कोर्ट में खान साहब का केस था, अलकादर ट्रस्ट पे बेल की आर्गुमेंट्स आज कंप्लीट हुई हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इमरान खान साहब इस गलत केस से भी उनकी जमानत भी होगी और वो इंशाल्लाह बाइज्जत बरी भी होंगे। वहां मेरे से ये पूछा गया तो मैंने उधर भी ये बात की है कि जब खत आएगा मंजर आम पे फिर इस पे कमेंट करेंगे। वो एक और मामला है, हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश एक और मामला है। और हुकूमत इसमें संजीदा है तो आज मैंने कौमी असम्बली में ये बात की है कि फिर स्पीकर ऑफिस इनिशिएटिव ले, दोनों पार्टीज को जो है वो फिर कोऑर्डिनेट कराए। आखिरी फैसला तो जाहिर है फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब ने करना है। हुकूमत के नुकात अगर आते हैं तो हम लोग उसको खान साहब के सामने रख देंगे। अगर वो इजाजत देते हैं, दोबारा मैं ये बात कर रहा हूं, तो फिर बात आगे चल पड़ेगी। लेकिन सियासी जमातों के इश्यूज और सियासी मसाइल का हल अगर पार्लियामेंट के अंदर से निकलता है उससे जमहूरी सिस्टम भी मजबूत होगा और किसी ऐसे सोल्यूशन की तरफ बात नहीं जाएगी जो गैर आईनी हो। हमेशा सियासी कुव्वतें जो है अपने मसाइल के हल के लिए पार्लियामान से बाहर देखते हैं और फिर जो है वो अपना रोना रोते रहते हैं। अच्छा ये फरमाइए सर, ये रऊफ हसन साहब की राय मुख्तलिफ है, शहरयार अफरीदी साहब की राय मुख्तलिफ है, कुछ और लोग भी आपकी पार्टी के अंदर हैं वो ये कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से होंगे। तो इसका मतलब डिवाइडेड ओपिनियन है पार्टी के अंदर। देखिए, रऊफ साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, बड़ा जिम्मेदार ओहदा है उनके पास, तो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। लेकिन मेरे ख्याल में जो पॉलिसी है वो तो पार्लियामेंट्री पार्टी और कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटीज, बड़े बड़े फोरम्स मौजूद हैं पार्टी के, तो वहां से इस पे कोई अमली फैसला, कोई फाइनल फैसला आएगा। लेकिन अभी तक हुकूमत की जो मुज़ाकरात की पेशकश है वो सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब के बयान की हद तक है या आसिफ जरदारी साहब की मुज़ाकरात की दावत की हद तक है। अभी तक उनका कोई वफ्द या कोई लोग पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे जिस तरह आप कमेटीज में मिलते हैं या अपोजिशन चैम्बर में, उनका अभी तक कोई वफ्द नहीं आया। अगर उनका कोई वफ्द आता है और हमारे अपोजिशन लीडर से वो मिलते हैं, उसके बाद अगर तहरीक इंसाफ उस पर कोई अमली कदम नहीं उठाती तो हम पे सवाल बनेगा। अभी तो सवाल हुकूमत से है कि हुकूमत कितनी संजीदा है। स्पीकर साहब से राब्ता हुआ है आपका और क्या वो रजामंद है इसके लिए या नहीं? नहीं जी, हमारा स्पीकर साहब से इस सिलसिले में कोई राब्ता नहीं हुआ। ये इनिशिएटिव हुकूमत ने लेना है और जिम्मेदारी तो हुकूमत की और स्पीकर साहब की बनती है। हम खुद से तो जाके नहीं कह सकते हमसे मुज़ाकरात करो, ना हमने कोई मुज़ाकरात की दरखास्त की थी। हुकूमत की तरफ से बात हुई और मेरे ख्याल में हमारी तरफ से मस्बत जवाब आया है। अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। अगर वो मसाइल का हल चाहते हैं तो सच्चे दिल से इखलास के साथ आगे आए कि इमरान खान साहब के असीरान की रिहाई हो और ओरिजिनल मैंडेट उनको वापस हो, जो मैंडेट जिनके पास जिनका हक था। यानी हमें पाकिस्तान की अवाम ने 178 180 सीटें दी थी, हमें हमारा अपना हक चाहिए। उसमें हुकूमत कितनी संजीदा है आपको हफ्ते एक में पता लग जाएगा। देखते हैं। वैसे मसाइल का हल गुफ्तगू से निकले तो अच्छा होता है, अदरवाइज फिर उसका नुकसान पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को पहुंचता है। अच्छा सर, ये फरमाइए, कल एक खबर चल रही थी, कल रात के कल सियासी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें शेर अफजल मरवत की वजह से ठीक ठाक लड़ाई हो गई है, अख्तलाफ राय हो गया शिबली फराज और असद कैसर साहब के दरमियान। असद कैसर साहब बल्कि उठ के चले गए नाराज होके। तो ये शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट है आपकी पार्टी के लिए कि हर बार बहस होती है और उस वजह से इजलास भी एंड अप ठीक नहीं होता? वो देखिए, मैं तो जो पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा नहीं हूं तो उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पार्टीज के अंदर इख्तलाफ राय होती है, नून लीग में भी होती है, पीपल्स पार्टी में भी होती है, हमारी जमात चूंकि ओपन है उसकी बात आ जाती है बाहर। लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल नहीं हो सकता। मरवत साहब का इशू है, उस पर मेरे ख्याल में पार्टी की क़यादत जो बैठ के इसको हल कर लेगी। जहां तक आपने बात की कि शिबली फराज साहब और असद कैसर भाई के बीच में कोई बात हुई है, चूंकि मैं कमेटी का हिस्सा नहीं हूं तो सुनी सुनाई बात पे मुझे कमेंट करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। अच्छा ये फरमाइए सर, ये अब तो ज़ाहिर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फैसला हो गया है, वकास अकरम साहब फाइनल हो गए हैं, तो अब पार्टी के अंदर इस चीज पे कोई इख्तलाफ नहीं है, अब ये फाइनल है आपकी तरफ से?
देखिए, जो खान साहब का फैसला होगा उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। खान साहब ने जो फैसला किया है वो अमल पजीर होगा। अब देखते हैं कि चेयरमैन जो वह है अपना पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसका वो बैठक उसकी कब होती है, तो जब होगी उसका फैसला हो जाएगा वहां। लेकिन एक चीज है, देखिए ये बड़ी इन हालात में बड़ी फरोई चीजें हैं। मैं लोग कहेंगे क्या कह रहे हैं, हम कमेटीज के लिए, ओहदों के लिए तो पार्टी में नहीं है ना, ये इस वक्त इन चीजों की बहस की जरूरत है ना। कभी पाकिस्तान के मसाइल पब्लिक अकाउंट कमेटी या किसी स्टैंडिंग कमेटी से हल होने हैं। ये हल होने हैं जब कोई मर्द बहरान, मर्द मैदान जो है वो वजीर आजम होगा, जो सबको साथ लेके चलेगा, मसाइल का हल निकालेगा। तो जब तक आप इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकालते और मैंडेट की वापसी का कोई प्रोग्राम, आप 50 पब्लिक अकाउंट कमेटियां बना दें, आप कोई 200 स्टैंडिंग कमेटियां बना दें। स्टैंडिंग कमेटियों से मुल्क ठीक होना होता तो पिछले 40 साल से कम कमेटियां बनी है। कमेटी की गेम तो कब से चल रही है। असल चीज है कि कौम के लीडर को बाहर निकालें ताकि वो कौम को आगे लेके जाए। जी ठीक। अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम पैनल के साथ वापस आएंगे। और आज अदलिया के फ्रंट पे बहुत कुछ हुआ। ऐसा लग रहा है कि एग्जेक्टिव और अदलिया के दरमियान बाकायदा एक जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग का नतीजा ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं निकलेगा। अदलिया के अंदर हो क्या रहा है ये हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ना हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आईनी फराइज हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है ना करता है। ये तासुर जो है इसकी मैं पुरजोर तरीके से इसकी नफी करता हूँ। सो वो राब्ता जो था वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस थ्रू हुआ कि जो ऐसी हसास किस्म की जो मालूमात है वो इन कैमरा की जाए। अगर हमने एग्जेक्टिव का फर्ज भी खुद ही अदा करना है, डिफेंस का भी खुद ही अदा करना है और अदालतें फैसला करें कि कानून साजी कैसी होनी चाहिए, मुल्क की खारजा पॉलिसी और मुल्क की जो इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी है वो क्या हो, तो ये नहीं है। ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है और ना ही इससे मुल्क चलते हैं। अगर अटॉर्नी जनरल जो स्टेट के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से एक पैगाम दिया जाता है कि इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए, सियाको सबाक से हट के खत लिख दिया जाता है, तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है। अगर इन कैमरा ब्रीफिंग की रिक्वेस्ट की गई थी तो वो कौमी सलामती की वजह से की गई थी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जहांगीर जदून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और असनात मलिक साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं और सारी अदालतों को कवर करते हैं। असनात मलिक साहब, ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक दूसरा खत लिख दिया और इस बार उन्होंने कहा है कि एक हाईएस्ट ऑफिशियल इन सिक्योरिटी, और उन्होंने मुझे धमकाया है और तस्लीम भी कर लिया ज़ाहिर अटॉर्नी जनरल ने कि इस तरह नहीं हुआ था, कुछ उस तरह हुआ था। तो ये हो क्या रहा है, अदलिया करना क्या चाहती है? देखिए, मेरा ख्याल है मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है अदलिया में, हुकूमत, एग्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट। और अदलिया को ये है कि जी अगर कोई एक वार हम पे किया जाएगा, हुकूमत को ये है कि अब जजेस की तरफ से वार होगा। और मिसट्रस्ट इस न्याय तक पहुँच गया है कि अब जिसके पास जो भी एम्यूनिशन है वो फेंक इस्तेमाल कर रहा है। और यही है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के मामले में कि अगर एक चीज़ आ गई, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की है वो एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दे रहे हैं, अपना डेटर्स बना रहे हैं। 3 सहाफ़ियों को बुला भी लिया उन्होंने। जी, सहाफ़ियों। इसके अलावा जो जस्टिस बाबर सत्तार के केस में तो FBR से रिपोर्ट मांगा है कि जी जो उनका पासपोर्ट कि जी उनकी जो फैमिली का डेटा है वो किस तरह जो वो लोगों तक पहुंचा, सोशल मीडिया तक। जहां ये बात तो ठीक है, लेकिन ये क्या है कि जी सोशल मीडिया पे देखें, ये तो माजी में भी जजेस के खिलाफ चीजें चलती रही, ये बड़ा माइक्रो लेवल पे लेके जा रहे हैं जजेस। मेरा ख्याल है कि इस मामले को इतना नहीं है कि दायरा बड़ा वसी कर रहे हैं। किसने क्या ट्वीट किए हैं जी, कितने नंबर ऑफ ट्वीट और कितनी फेवर में आई हैं, कितनी खिलाफ आई हैं, ये मेरा ख्याल है कि जरा ज्यादा ही हो गया है। इससे हम देखते हैं जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ भी कंपेन चली, मज़ाहिर नकवी हो के फारे हो गए, लेकिन जब वो थे सीट पे उनके खिलाफ भी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये मामला, इसके भी चिलिंग इफेक्ट होंगे। जहां तक इदारों की बात है, FBR का मामला, FIA का कि जो पर्सनल डेटा जजेस का जो शेयर हुआ सोशल मीडिया पे, FBR के डॉक्यूमेंट, जो टैक्स मैटर, टैक्स रिटर्न का सारा जो रिकॉर्ड है वो पहुंचा सोशल मीडिया पे, वो इदारों से पूछना चाहिए। और उस हवाले से बिल्कुल है कि एक, ताकि ये आगे ना हो कि जब भी कोई जज जो है वो ऐसा फैसला करे तो उनकी इस किस्म के जो इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे आ जाती है। बिल्कुल सही बात। तो ये अब देखना है कि क्या जो है ये जो क्राइसिस चल रहा है ये इसी तरह चलेगा और कौन ज्यादा प्रिवेल करेगा, या अल्टीमेट दोनों
सीज फायर कर जाएंगे। माजी में हमें हिस्ट्री बताती है कि कहीं ना कहीं फिर इनका आपस में एडजस्टमेंट हो जाता है। अच्छा पिंजौदा साहब ये फरमाइए सर, ये 3 एंड्स खुले हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 16 मई को तलब कर लिया इमरान खान साहब को कि वो वीडियो लिंक पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो मेरा नहीं ख्याल कि फिजिबल है। और दूसरा ये है कि ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो बेंच है और उसमें सहाफ़ियों को बुला लिया, सारी गवर्नमेंट को बुला लिया, कोई इदारा उन्होंने छोड़ा नहीं है। इतना लंबा दायरा है कि मेरा नहीं ख्याल उसको समेटा जा सकेगा। और तीसरा बाबर सत्तार साहब का खत। तो ये आप समझते हैं कि एग्जेक्टिव और अदलिया के दरमियान ठीक ठाक लड़ाई चल रही है? देखें चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। पहला जो आपने सवाल रखा है, खान साहब को पहले भी बार बार ये अदालतों ने कहा कि उनको पेश किया जाए। सिक्योरिटी के इंतजाम सरकार ने करने थे, बहाने बनाए गए, सिक्योरिटी का खदशा है। फिर वीडियो लिंक के जरिए भी कहा गया, उसके ऊपर भी कहा गया कि वहां पर जो है ना नेट फैसिलिटी नहीं है, अभी तक फैसिलिटी नहीं है। वैसे व्हाट्सएप के ऊपर आप ऑर्डर भी ले रहे हैं, आप वहां पर आपके पास नेट अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उनकी पेशी के हवाले से है तो वो आप चाहते हैं कि उनकी तस्वीर ना बाहर आए, या वो जो है सिर्फ और सिर्फ तोड़ने के लिए ऐसे ओछे हथ करने हैं कि वो कहीं जितना उनके ऊपर प्रेशर डाला जा सके, या ये कह लें कि कौम के सामने उनकी कोई झलक नजर ना आ जाए। और कोई मसला नहीं है, उनका हक है, उन्होंने खुद विश जाहिर किया है। और आज भी अगर देखें तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे जी कि जो है वो उनके आने की जरूरत नहीं है। ये तो जस्टिस अतर मल्ला साहब ने कहा कि उन्होंने जब विश की है और उनकी हवाले से दरखास्त है, तो क्यों नहीं उनको इसके अंदर बुलाया जा सकता? तो वो नैब तरामीम तो पुराना हो गया है, वो जाहिर है नजरसानी पे है, उसमें स्टेक होल्डर नहीं है इमरान खान साहब। नहीं, या तो उनको केस हो नहीं, देखें पुराना कोई केस नहीं हुआ, केस चल रहा है। और केस पुराना हो या नया हो, जब केस ज़ेरे इल्तवा है और उसके ऊपर समात है तो वो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, वो उनका हक है। ठीक। दूसरे नंबर पर जो ये ऑडियो लीक के ऊपर लेटर भेजा गया है, ये बुशरा बीबी साहबा की फोन टैपिंग, लतीफ खोसा साहब से बात कर रहे थे, खान साहब के फोन टैपिंग, उनके घर में उनको जो है डिवाइसेस लगाई गई और रिकॉर्डिंग करके, और ये जजेस जो उस लेटर के अंदर कह रहे हैं कि हमारे बेडरूम्स के अंदर अब ये पहुंच गए और वहां पर जो लगाकर और सिर्फ ब्लैकमेलिंग से कि अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाएं, तो ये एजेंसियों की जो मुदाखलत है ये बंद होनी चाहिए। और आज भी अगर उन्होंने कहा है तो मैं हैरान हूं कि 3 लोग जिनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप जाएं, कि उस दिन तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9 मई के ऊपर और पीटीआई ने रिबटल किया, लेकिन इस दफा आप तीनों जाएं और जाकर हमें हमारा दिफा करें कि वो जी डायरेक्ट नहीं कोई इन्वॉल्वमेंट हुई थी, इनडायरेक्ट मेरे जरिए पैगाम गया था कि आप इस मामले से पीछे हट जाएं। जज साहब ने यह कहा था कि आए जनाब, डीजी को बुलाया, आईबी को बुलाया और उसमें उन्होंने आईएसआई को नोटिस किए कि आए आप बताएं जी कि कैसे पीटीए को गया, तो तमाम लोग आकर बताएं कि कैसे ये रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं और किस कानून के तहत उन्हें फिर रिलीज किया जाता है, कैसे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को जो है आप लोगों के सामने, ये कौन सा सीक्रेट था जो आपने कौमी सलामती का समझा और आप लोगों के घरों की जो है वो बेडरूम्स और घुस के आप वीडियोस बनाते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग करके और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं और फिर कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ये कहां पर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है? ये कहां पर होता है? आईएसआई की जिम्मेदारी है। देखिए खान साहब का बयान अगर आया है तो खान साहब का देखिए वो अगर बयान आया है वो और मामला है, वो यहां मामला और क्या है? नहीं देखिए उस वक्त यही तो रोना खान साहब हमारी वीडियो खान साहब ने कहा हो कि जनाब बिल्कुल रिकॉर्डिंग वो घरों के अंदर की जा सकती है, उनके डिवाइसेस जो हैं वो लगाकर उनके कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड की। ये लीक्स का मसला है, वीडियो लीक्स का, ऑडियो लीक्स का, ऐसा ही है ना? जी जी। लेकिन ये जो जज साहब का खत है वो कैसे लीक हो जाता सर? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं आपसे पूछने वाला था कि ये मीडिया ने लीक किया है या ये देखें, दो ही चीजें होती है, या जज साहब का खत है, दूसरा चीफ साहब के पास है। दो, एक भेजने वाला होता है, एक रिसीव करने वाला होता है, लेकिन इसके सब्सटेंस या कंटेंट्स जो है वो मीडिया पे आते हैं। ये को समझ नहीं आ रही, इसकी भी वैसे प्रोब होनी चाहिए किस तरह आता है। या तो जज साहब कहें ठीक है मैंने एक लेटर भेज दिया है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, पब्लिक कर दें तो वो उसमें कोई इशू नहीं है कि जी वो मेरी ग्रीवियंस है वो आ जाएगी। तो अदरवाइज जो देखें असल चीज़ ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो एजेंसियां भी कोई इंटरफेरेंस कर रही हैं तो वो कहते हैं जी आप सामने आ गए। अगर किसी को कहते हैं जज साहब को जी हमें चैम्बर में सुने, तो मेरे हाल में रोजाना जो सीक्रेट होती हैं चीज़ें तो कहते हैं जी ये हमारे पास ये जो एनवेलप है ये हम आपको चैम्बर में दिखाना चाहते हैं, तो जज मानते हैं, कहते हैं ठीक है आप चैम्बर में दिखाएं। या अगर ना मानना तो कहते हैं जी नहीं ओपन करेंगे, हम कोर्ट के सामने खोलेंगे। तो इसमें ये चीज़ें होती है, ट्रांसपेरेंसी जब तक चीज़ों में ना हो ना तो उसमें शुगुक शबात पैदा होते हैं। वैसे जहाँ तक एजेंसियों की इंटरफेरेंस की बात है, देखें क्या 2018 में इंटरफेरेंस नहीं हो रही थी और उसको पीटीआई इंडोर्स नहीं कर रही थी कि आप इंटरफेरेंस ठीक है, आप सिर्फ अभी क्लिप चला देंगे चला सकते हैं। इमरान खान के बारे में मेरा तो ये स्टॉन्स है कि अब आप एक
अब माफी मांग के एक स्टांस लेने के आने के लिए ये काम बंद होना चाहिए। उस वक्त गलत हो रहा था तो अब भी गलत है, अगर अब गलत है तो उस वक्त भी गलत था। मतलब ये इस तरह नहीं हो सकता कि अगर आप बेनिफिशियरी हो तो फिर तो ठीक है हर चीज, अगर आप बेनिफिशियरी नहीं, आप लूजिंग एंड पे है तो फिर गलत है। देखिए ना, अब देखिए सर, एक वाकया ये है कि जब मियां नवाज शरीफ वापस आए थे ना जी, मियां नवाज शरीफ और मरियम साहिबा 2018 में इलेक्शन से पहले, तो अब इमरान खान साहब के अपने साथी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब के पास गए और उन्हें कहा जी कि इसको वहीं से गिरफ्तार होना चाहिए, इसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी इस हद तक इंटरवेंशन थी कि आर्मी चीफ को कहा जा रहा है कि इसको वहां से नहीं आना चाहिए, और उसमें अदलिया इन्वॉल्व है सारे। तो अगर 2018 में था सब कुछ तो आज क्यों नहीं है? मैंने ब्रेक ले ली, ब्रेक के बाद आपकी तरफ छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जदूर साहब, ये बेसिकली मसला सेटल कैसे होगा सर? ये एग्जेक्टिव और अदलिया की लड़ाई शुरू हो गई, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की लड़ाई, फिर अदलिया और एग्जेक्टिव की लड़ाई। ऐसा लगता है पूरे पाकिस्तान के अंदर लड़ाई के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, ये देखें, सेटल तो अब एक केस तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, दूसरे केस का जिस तरह स्नात ने बताया है वो टेकअप कर लिया हाई कोर्ट ने। देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जी दरवाजा हमने खुला रखा हुआ था तो लोग आ रहे थे, अब दरवाजा हम बंद करना चाहते हैं, तो ये वंस फॉर ऑल दरवाजा बंद कर दें। देखें ना, अगर जज मिल के इंटरफेरेंस कर रहा है, जज तो बाहर नहीं बताते जी। अब 5 जजों का जो बना था, 6 जजों का खत नहीं खत नहीं, पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब वो डिस्क्वालीफाई किए थे और जेआईटी बनी थी और मॉनिटरिंग जज लगाए थे, उस वक्त तो उन्होंने कभी नहीं कहा इंटरफेरेंस हो रही थी, हालांकि 100% इंटरफेरेंस हो रही थी, और सुप्रीम कोर्ट खुद कोलिजन में थी जिन लोगों ने इंटरफेरेंस कर रहे थे कि जी आप मॉनिटरिंग जज लगा दे। और जज की जितनी भी चीजें थी डेली रिपोर्ट होती थी, आकर रिपोर्ट कर रहे जी हमने ये किया, उनका तारीख नहीं देनी है, इतनी हद तक इंटरफेरेंस हो रही। सुप्रीम कोर्ट के जज बता रहे हैं कि आपने डेट लंबी नहीं दे दी, सैटरडे को संडे को ट्रायल करो, खत्म करो। अब जब देखें ना आप, या तो उस वक्त जो अभी ये कहते हैं जी, लेट से पीटीआई कहती है जी इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है, ये लूजिंग एंड पे है, तो उस वक्त कहें जी हम भी गलती कर रहे थे, हम भी इनके साथ मिले हुए थे, हम बेनिफिशियरी माजरत करें, बस मैं तो ये कहता हूँ, और कहें जी आइंदा के लिए स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट जो है जिन्होंने भी गलतियां की है, देखें पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी तो वो कंधा देते हैं ना, हर पॉलिटिकल पार्टी कंधा देती है। मैं किसी को पॉलिटिकल पार्टी को यहां पे डिफेंड नहीं कर रहा, हर पॉलिटिकल पार्टी कंधा देती है इंटरफेरेंस को, वो उसकी किसी न किसी सूरत में बेनिफिशियरी होती है। आज कोई बेनिफिशियरी है, कल हो सकता है वो लूजिंग एंड पे हो, और वही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो जी ये हो रहा है वो हो रहा है। हम खुद करते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम खुद कहते रहे जी फलाना, और शौकत सिद्दीकी ने नाम लेके दिया फलाना जज, अब इसी गवर्नमेंट ने उसको फ्री चिट दे दी है, और बाकायदा उन्होंने नाम दिया ऑफिसर्स के, मैं अब नाम तो कि मेरे रेफरेंस के पीछे फैज हमीद था, और फैज हमीद को गवर्नमेंट ने जो है कमीशन बना के फ्री चिट कर देगी। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइए सर, ये जो बाबर सत्तार का साहब का इशू है, ये मुझे लगता है सीरियस होता चला जा रहा है, क्योंकि अब जो दूसरा खत लिख दिया उन्होंने, तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बफर जोन क्रिएट किया जाए। तो अब ये कैसे होगा? देखिए, ये खत की डेट हमारे पास नहीं है। ये खत बज़ाहिर लग रहा है कि जो वो 3 हफ्ते 2 हफ्ते पहले लिखे गए थे, जैसे मोहसिन अख्तर कैनी और जैसे बाबर सत्तार की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, कि जी ये कंपेन चल रही है, इस मामले में नोटिस लिया जाए। 27/4 को जी जी। अब ये देखिए, इनका जो मामला है जैसे बाबर सत्तार का, ये जजेस जो है एक डेटर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि इसमें जो हुकूमत है उनको, और खासकर जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, लॉ मिनिस्टर है, उनको रोल प्ले करना होगा और एश्योरेंसेस देने होंगे कि कोई किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होगी। बगैर अभी तक ट्रस्ट नहीं है अदलिया जजेस को, मेजॉरिटी जजेस को। चीफ जस्टिस काजी फैसा, उनकी सोच जरा डिफरेंट है, लेकिन मेजॉरिटी जजेस सुपीरियर जुडिशरी में इस वक्त तकरीबन 125 जजेस हैं, 5 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और इसमें मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो खुश नहीं है जिस तरीके से इंटरफेरेंस चल रही है, खासकर 1 साल में। तो अब इसमें मेरा ख्याल है कि कोशिश यही होगी कि जो है वो एक अपनी स्पेस ली जाए। अब एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को भी बड़े महाज का सामना है। कश्मीर में जिस तरह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अब पीटीआई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है जिस तरीके से, और ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के वर्कर सपोर्टर लीडर्स में खौफ ही ख़त्म हो गया है, जो एक माजी में रहा है कि कुछ 6-7 महीने हम देख रहे थे कि उस तरह अब इनकी ट्यून सख्त हो रही है और इनको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो अदलिया और इमरान खान पीटीआई, ये मेरा ख्याल है कि बड़ा चैलेंज है एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि वो इन सारे महाज को इकट्ठा कैसे वो इनसे नंबर आजमा होंगे। तो देखते हैं कि किसी न किसी फ्रीक को तो उनको जो है वो अपनी जो वो बैकफुट पे जाना होगा, चाहे वो पीटीआई के मामले में जाए, चाहे वो जजेस के मामले में जाए। तारीख तो हमारी बताती है कि जजेस के मामले में हमेशा
जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो बैकफुट पे गई है। इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला, काजी फैसल का मामला, अल्टीमेटली सेटल होती है चीजें जी होंगी। लेकिन जो तीसरे फरीक हैं पीटीआई, उनको भी अब उनसे भी बात करनी होगी। मेरा ख्याल है कि ये अब जो बज़ाहिर लग रहा है कि जी कि अब जिस तरह माजी में एक चीज चलती रही है कोर्सिव एक्शन, वो अब इफेक्टिव नहीं होंगे क्योंकि जुडिशरी से वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट आपके सामने है, वहाँ ATC के जजेस जो नॉमिनेट किए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से, वो हुकूमत उनको अपॉइंट नहीं कर रही। उनके ख्याल में कि ये सारे रिलीफ मिलेंगे पीटीआई को 9 मई में जो लोग हैं मुलविस। इसी तरह हम देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के जो फुल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरह जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी जजेस के जो कंसर्न है, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल बड़े सख्त रिमार्क दिए। तो ये जुडिशरी की तरफ से जो इस तरह जुडिशरी और इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट का आमना सामना जो क्लैश है, वो तो पीटीआई को इससे बहुत अगर देखा जाए तो फायदा हो रहा है, और इनको भी उससे अब देख रहे हैं कि हम अब इन पे वो प्रेशर जो माजी में आज से इलेक्शन से पहले थे वो नहीं है। और असल टर्निंग पॉइंट वो 8 फरवरी का इलेक्शन है, जिसकी वजह से जजेस को में भी कॉन्फिडेंस आया। और आपने देखा पीटीआई को तो आना ही था, तो जजेस ने अभी हमने देखते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, 12 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस अपने चीफ जस्टिस को खत लिखते हैं कि इंटरफेरेंस हो रही है। तो और उसके बाद फिर ये सारे और हाई कोर्ट में भी ये चीज आ रही है। तो पब्लिक मैंडेट का मैं कहता हूं कि वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से ये चीज। अच्छा पंजोजा साहब, देखें जब भी बात की जाती है ना कि आज की बात की जाती है तो 2018 जरूर खुलता है, 2017 खुलता है, 2018 खुलता है। उस वक्त तो बाकायदा फैसले लिख कर दिए जाते थे, व्हाट्सएप पे फैसले होते थे। अरशद मलिक साहब की आप स्टेटमेंट देख लें, वो है, और बाकी जजेस की भी स्टेटमेंट, इवन आप ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का देख लें। तो अगर उस वक्त ये जायज़ था तो आज उसके मुकाबले में उतना प्रेशर नहीं जितना उस वक्त था। तो आज क्या इशू है? देखें, जहां पर ये बात की जा रही है ना कि जी बिल्कुल इख्तलाफ आ गया है अदलिया में और जो है एस्टेब्लिशमेंट में या अदारों में इख्तलाफ आ गया है, तो मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि हर अदारे को जो आईने पाकिस्तान कहता है अपनी हदूद में रहना है। ठीक है जी, तो हदूद में रहने के लिए अगर वो कह रहे हैं जी कि आप अपनी हदूद में रहें, तो इसे आप इख्तलाफ ना कहें, बल्कि उन्हें वो बता रहे हैं कि आपका जो दायरा इख्तियार है उससे आप बाहर ना जाएं, आप हमारे काम में मुदाखलत ना करें। ठीक है, क्योंकि अगर वो सबऑर्डिनेट होते, आर्मी के सबऑर्डिनेट होते या किसी भी इदारे के होते, तो फिर वो कहा जाता कि जी वो उनकी बात नहीं मान रहे, तो लिहाजा इनका आपस में इख्तलाफ हो गया। इसे इख्तलाफ नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि आप अपनी हदूद में रहें। सेकंड बात यह है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान जो आज़ाद कराया था, क्या ये पाकिस्तान आज़ाद था कि जहां पर एजेंसियां जो है लोगों को उठाकर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं? ये क़ायद-ए-आज़म तो 2017 में भी थे ना। क्या उन्होंने ये कहा था? 2018 में भी उस वक्त क़ायद-ए-आज़म नहीं थे। आपको देखिए, अब मुझे बात करने देना, जब आप बात करते हैं तो मैं आपको जदूल साहब कभी नहीं इंटरप्ट करता। दूसरी बात 2018 पे भी बात करूंगा, 2018 पे भी बात करूंगा, जो आप सवाल करेंगे उसका जवाब दूंगा। दूसरी बात यह है कि आज मीडिया पे पाबंदी है, आज फलस्तीन के हक में आप बोलते हैं कहां मीडिया पे पाबंदी? आप जो कह रहे हैं मुझे दिखाएं कि इमरान खान का नाम चल रहा है, मुझे दिखाएं कि आप 4 साल में इमरान खान की तस्वीर नहीं चली। सर आप पाबंदी का सवाल पूछा है ना, उसका जवाब दे। नवाज शरीफ का मैं इमरान खान का नाम ले रहा हूँ, हर शो में ले रहा हूँ भाई, नाम ले रहे हैं। असेंबली के अंदर तस्वीर दिखाएं तो पीटीवी जो है वहां पर ब्लर कर देता है। पीटीवी का जिम्मेदार नहीं हूं मैं, अपने शो का जिम्मेदार हूं। जी आप अपने शो पर खान साहब आप भी चाहते हैं कि मैं पीटीवी में जाके वहां तस्वीर लगाऊं? नहीं, देखें मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने शो के अंदर ही इसी एक्सप्रेस चैनल के ऊपर बैठ के आप कैमरा ने जब मियां नवाज शरीफ साहब को बैन किया था तो क्या उनकी तस्वीर लगी थी और या इसहाक डार साहब की चली थी? मुझे बताइए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि किसी के ऊपर भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई 4 हफ्ते का कह के और 4 साल वापस नहीं आया तो ये गलत बात है, वो भी आप जरूर कहें। ठीक है, जब आप खान साहब की बात करते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या है कि कैसे जो है ट्विटर के ऊपर बैन किया गया है, कैसे एजेके में लोग जो है महंगाई की वजह से आज चीख चला रहे हैं, और अगर कोई बात करता है उनके हक में तो ये कहा जाता है कि पीटीआई ने कोई इंतशार वहां पर भी पैदा कर लिया है। आपकी पॉलिसियां क्या हैं? आप मुल्क के अंदर क्या डिलीवर कर रहे हैं? महंगाई की सूरत हाल क्या है? बिजली के रेट्स कहां पर पहुंच गए हैं? गंदम के लिए आज किसान एहतजाज कर रहे हैं कि 3900 आपने रेट निकाला है तो उसके ऊपर गंदम खरीदें, आप उनको उठा रहे हैं। फलस्तीन के हक में कोई बोलता है आप उन्हें उठा रहे हैं। कोई पुरअमन एहतजाज के लिए कॉल देता है तो आप उसे इजाजत नहीं देते हैं, और कोई निकले तो आप उठा लेते हैं कि ये तो दहशतगर्द हैं। आपने 9 मई करवा के और सिर्फ
क्रैक डाउन करने के एक जवाब बनाना था कि ताकि लोगों के ऊपर जुल्म से करवा के मसलन वो हसन न्याजी साहब को खुद ले गए वहां पे। देखिए हसन न्याजी, यास्मीन राशिद साहब को गाड़ी में बिठा के खुद ले गए वहां पे। सनम जावेद साहबा को खुद जाकर टिकटॉक बना। मुझे ये बताएं, पहला ये बताएं कि यहाँ पर जिस तरह से आपने हमारे लीडर को अगवा किया है, अगर कोई जाकर पुरअमन एहतजाज किसी जगह के ऊपर करता है, देखे दो चीजें पाबंदी है। एक आप कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं दूसरा लीडर को अगवा किया, लोग निकले पुरअमन एहतजाज किया, लेकिन जो लोग प्लाट के दरमियान में पहले से शीशे तोड़ गए, पहले से आग लगाई गई, वो आपने जानबूझकर। अच्छा ब्रेक लेने जदून साहब आपके पास सवाल है कि एक नैरेटिव, वो कहते हैं पुरअमन एहतजाज था और हमारा जब लीडर को अगवा करेंगे आप तो पुरअमन एहतजाज तो होगा, और फिर उसके बाद 9 मई कैसे स्टेट ने डिजाइन कर लिया। कोई अजीब सी कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रही। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आ जाएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जदून साहब देखिए, ये मुख्तलिफ पिलर्स होते हैं स्टेट के, जिसके अंदर एक मकन्नना होती है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, फिर उसके अंदर एग्जेक्टिव होती है जो गवर्नमेंट है, फिर उसके अंदर अदलिया होती है, ऐसे ही है ना। अब ये अगर तीनों पिलर्स अलग अलग होंगे, इनका आपस में राब्ता नहीं होगा तो स्टेट कैसे चलेगी? कहीं ना कहीं इंतजामिया ने जाके अदलिया को समझाना है, कहीं ना कहीं अदलिया ने जाके मुकन्नना को समझाना है, और अगर दरमियान में दीवारें बना दी जाएंगी तो फिर तो स्टेट नहीं चल सकेगी अल्टीमेटली। नहीं देखिए, दीवारें नहीं है, जो आपका आइन है ना उससे कोई दीवार नहीं बनाई हुई। वो कहता है कि आपने अपने इदारे में काम करें। देखें ना, अब जो फेडरल गवर्नमेंट का हर हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉ अफसर होते हैं, उनके जैसा के बाद कम्युनिकेशन में होती है, इवन चीफ जस्टिस के साथ कम्युनिकेशन होती है, गवर्नमेंट की चीज़ें कन्वे होती हैं, उधर होती हैं। लेकिन जो इंटरफेरेंस की बात है ना, सीरियस इशू है कि जुडिशियल जो है अभी जुडिशरी खड़ी हो रही है, और जिस तरह मलिक साहब ने कहा है अभी उनको कॉन्फिडेंस आ चुकी है। उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस आया 6 जजेस के लेटर का, तो उन्होंने प्रपोजल मांगी हाई कोर्ट से। तो आप प्रपोजल पढ़ें, बंदा हैरान होता है। किसी हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा जी इंटरफेरेंस नहीं हो रही, ठीक, ये तो बहुत पहले से हो रही है। लेकिन देखें, सिटिंग जजेस अब खुद कह रहे हैं जी कि इंटरफेरेंस हो रही है, और उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पीटीआई को ऑटोमेटिक बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन सर, जब जजेस की अपॉइंटमेंट में सीक्रेट एजेंसीज जो होंगी बिल्कुल सी देंगी तो इंटरवेंशन तो वहां से स्टार्ट होगा। उस दिन देखो, सुप्रीम कोर्ट में मलिक साहब उधर ही थे, काजी साहब ने कहा जी मैंने जब बाबर स्टार की अपॉइंटमेंट हो रही थी तो इस पे अपना एक नोट लिखा है कि आप इस एजेंसियों से इनकी वेरिफिकेशन क्यों मंगाते हैं। ये बार के अंदर जो वकला बैठे हुए हैं उनसे आप वेरीफाई कराएंगे जी इस बंदे का कैरेक्टर क्या था, एज ए प्रोफेशनल जो है ये किस तरह परफॉर्म करता रहा है। तो ये तो बाज वकील जो है वो पहले एजेंसी के साथ राब्ते में होते हैं कि हमारा नाम आगे फॉरवर्ड कर दें आप, तो हमारा भी कुछ बन जाए। तो ये पूरा सिस्टम जो है ना उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है कि आप अब बिल्कुल गवर्नमेंट जो है या सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर करे कि जी किसी की जजेस की अपॉइंटमेंट में एजेंसियों का रोल नहीं होगा, हम मेरिट पे अपॉइंटमेंट करेंगे, और इसके बाद जो है फिर एजेंसियों को चाहिए जो भी इंटरफेरेंस कर रहा है। सिर्फ एजेंसियों की इंटरफेरेंस नहीं होती ना, जज जो है जुडिशरी में भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं ना। अगर वो किसी नीचे वाले जुडिशरी को फोन कर कहते हैं ये वाला ऑर्डर दे दो, तो वो भी इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस देखें ना, वकला भी करते हैं, इस तरह उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। लेकिन अब देखें कि जज साहब को किसकी इंटरफेरेंस पसंद है, किसकी नहीं पसंद है, या वो कितनी हद तक बर्दाश्त करते हैं, कितनी हद तक नहीं करते। वैसे वो अपने चैम्बर्स होते हैं जी सारे पुराने, वो काम चल। अच्छा मलिक साहब ये फरमाइए सर, ये आपके सामने सारी सूरत सामने, और ये कहा जाता है कि ये जो जजेस के खत हैं या जजेस जो खड़े हो गए या अदलिया खड़ी हो गई, इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो कुछ भी होगा तो बेनिफिशियरी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। फिर सारी बात है सर, वो तो एक हम देख रहे हैं कि जब लायर्स मूवमेंट शुरू हुई थी, इफ्तिखार चोई साहब ने ना की थी, तो उसके बड़े बेनिफिशियरी नून लीग थी। इस तरह काजी फैसल साहब ने जब ये स्टैंड लिया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उसका भी फायदा नून लीग और पीपल्स पार्टी को हुआ। मुशर्रफ साहब कमजोर हुए, तो जब भी जजेस खड़े होते हैं सियासी जमातों ने फायदा उठाया, और इनको अब ये भी उठाएंगे। अब इनके लिए जो है वो ये है कि जजेस जब अब ये जो इनके मामला जिस तरीके से आएंगे तो इनको रिलीफ मिलेंगे। अब देखना है कि ये बड़ा मामला है कि जो हमारी पावरफुल सर्कल्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है। बेहतर तो ये है कि बजाय इसके कि वो नेगोशिएशन जो हमारी सियासी को जमाते हैं वो आपस में बैठे कोई फैसला करें, और जजेस के लिए भी बेहतर है, सिस्टम के लिए भी बेहतर है। अगर ये इनकी आपस में ये नहीं बैठते तो फिर बड़ा नुकसान होगा। नुकसान, सही बात। अब ये फरमाइएगा सर पंजोता साहब कि आपके सारी सूरत यकीन करें आपके सामने, हर चीज़ अब आपके सामने है, उस सारी चीज़ को अगर आप देखें और देखने के बाद थोड़ा सा विजुलाइज करें कि बैक पे जाके क्या हो रहा था, यही अदलिया थी, यही जजेस से आप उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे थे, ठीक ठाक, और अब उन्हीं जजेस की आप हमायत कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहे हैं आप।
नहीं देखें, किस जज की हम हमायत कर रहे हैं जिसके खिलाफ हमने रेफरेंस दायर किया? मैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस नहीं, तो उनकी हमायत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की किधर हमायत हम कर रहे हैं? अच्छा नहीं कर रहे आप? चीफ जस्टिस पाकिस्तान वही तो गुस्सा निकाल रहे हैं कि आपने रेफरेंस जो भेजा था, ठीक है, आज वही तो गुस्सा निकाल रहे हैं, बल्ले का निशान ले लिया, कबूल नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं। खान साहब ने तो कहा कि जो है वो मुझे करवाया गया और करवाया गया और उसके ऊपर उन्होंने गलती मानी। तो बाबर साहब को जज नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन क्या इमरान खान, देखें इमरान खान से बाबर साहब जज नहीं बनाना चाहते थे, देखें इमरान खान प्रोफेसर है, गुजारिश सुन लेना, अवाम इमरान खान से आपको जो है वो नाराजगी होगी, जमहूरियत के ऊपर जो हमला किया गया, जो लोगों के बुनियादी हकूक जो है वो सलब किए गए, आपने एक इलेक्शन ऐसा मुतनाज़ा करा दिया कि जो कि पूरी दुनिया नहीं मान रही कि एक ऐसा जो है इलेक्शन कराया जिसमें आपने DROs और ROs जो हैं वो इंतजामिया से ले ली, वही DC जो हर रोज 3 MPU के ऑर्डर जारी करते थे, लोगों को उठाते थे। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आया, क्या आपने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की? 9 मई की पादाश के अंदर पूरे मुल्क के अंदर जुल्म सितम जारी रहा, आज तक वो दरख्वास्त आज की अदलिया आपको ठीक है पसंद आ रही है? क्या मतलब जी? आज की जो अदलिया, जो जजेस खड़े हैं, देखिए जो हक की बात खड़ेगा तो हर बंदा उसके साथ खड़ा होगा। ठीक, और आप बैक कर रहे हैं जजेस को। देखें आज आपने देखा कि इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो स्टिल पेंडिंग है, कोई खान साहब की रिहाई नहीं होगी। इमरान खान साहब अंदर है, हमारे लोग अंदर है, लेकिन जहां पर जजेस के काम में मुदाखलत की गई, उन्होंने आकर बताया कि हमारे काम में इस तरह मुदाखलत की गई, इस तरह से फैसले दिलवाने के लिए प्रेशर डाला गया, तो उसके बाद जो है वो जो लेटर है, यानी जो लेटर लिखा है, देखें सिर्फ हमारी बात ना करें, तो 6 जजेस को PTI ने नहीं लगाया, वो 6 जजेस के मामले के ऊपर लाहौर हाईकोर्ट ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है मुदाखलत हुई है, पेशावर हाईकोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा है मुदाखलत हुई है। तो फिर आप ये कह दें कि आकर अता ताड़र या आजम या कोई उनका जो रहनुमा है वो आकर बयान दे दे कि वो कहे कि मुदाखलत ने, क्या वो जज लग गए? वो ये कहने वाले हैं। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को और किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।